छत्तीसगढ़ से बीजेपी के राज्यसभा सांसद सरोज पांडे जी हमारे साथ हैं। इनसे हम पूछेंगे कि वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य है छत्तीसगढ़ का, किस तरह से वो काम कर रहा है। ढाई ढाई साल का फॉर्मूला भी है। आज ये कोरबा के प्रवास पर हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, कोरबा के इनके कार्यक्षेत्र में आता है। मैडम, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी मैडम, यही सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा। 2.5 साल पूरे होने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को। कई तरह की चर्चाएं हैं, 2.5 साल का फॉर्मूला है। आप किस नज़र से देखती हैं इसे? कांग्रेस पार्टी ने अगर नेतृत्व में 50-50 का फार्मूला रखा है तो उन्हें उसको फॉलो करना चाहिए। ऐसा हम सबकी मांग भी है, ऐसा कह सकते हैं। और नेतृत्व ने जब 50-50 की बात कही होगी तो मतलब दोनों नेतृत्वकर्ताओं में नेतृत्व क्षमता देखी होगी। और जो नहीं हो पा रहा है या जिन्हें नहीं मौका मिल रहा है, मुझे लगता है कि उन्हें विचार करना चाहिए कि उनका उनकी पार्टी में क्या स्थान है। मैडम, अभी रमन सिंह जी ने भी एक ट्वीट किया था और इस मुद्दे को एक तरह से फिर से गर्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं क्या भाजपा भी कोई राजनीतिक ज़मीन तलाश रही है इस मुद्दे की आड़ में? नहीं, किसी राजनीतिक जमीन तलाशने का विषय नहीं है। अपना घर लोग संभालें, और अगर कोई कुछ आना ही चाहता है तो हम तो स्वागत ही करते हैं। हम उसमें क्यों ज़मीन तलाशेंगे। जी मैडम, एक अस्थिरता वाली भी बात हो रही है। कहीं ना कहीं नहीं लग रहा है कि कुछ खींचतान की वजह से नुकसान छत्तीसगढ़ की जनता झेल रही है? पूरा कमाल केवल एक व्यक्ति है। छत्तीसगढ़ में केवल एक व्यक्तित्व दिखाई देता है, एक व्यक्ति दिखाई देता है, और इस पूरी पार्टी के हालात जैसे हैं वो सबको सुनाई पड़ते हैं। मैडम, आप भी राज्यसभा के सांसद हैं, आपका कार्यक्षेत्र भी है ये। और लोकसभा की एक और सांसद है यहाँ पे, ज्योत्सना महंत, जिनकी सक्रियता को लेकर के भी काफ़ी सवाल उठते हैं, कई तरह की चर्चाएं। आप क्या सोचती हैं? अब ये क्षेत्र की जनता के ऊपर मैं छोड़ती हूँ, उनकी सक्रियता कैसी है नहीं है। क्षेत्र की जनता ने उनको जिस अपेक्षा के साथ में जिताया है वो अपेक्षा पूरी हो, और ये उसके लिए एक नियत समय होता है। तो मुझे लगता है उस नियत समय पर ही जनता निर्णय करती है। डीएमएफ फंड को लेकर के हमेशा सुर्खियां बनी रहती है। केंद्र सरकार ने संशोधन किया, जिले का फंड जिले में ही उपयोग होगा विकास कार्यों में, लेकिन हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। किस नज़र से देखती हैं आप? वर्तमान की सरकार ने उस पर निर्णय किया और वो निर्णय उचित नहीं था। केंद्र की सरकार ने जो पूर्व में निर्णय थे उसको बदलते हुए अभी फिर से शुरुआत की है। और ये स्वाभाविक बात है कि जो जिले का पैसा है वो जिले में उपयोग हो, यहाँ के विकास के लिए हो। लोगों की अपेक्षा होती है, उसकी अपेक्षा को पूरा करें। मैडम, एक अंतिम सवाल और लेंगे। दिग्विजय सिंह का एक बयान आया था धारा 370 को लेकर के, जो कि अब राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार अगर वापस आती है तो 370 हटा दी जाएगी कश्मीर से। धारा 370 के विषय पे कांग्रेस ने हमेशा राजनीति की है। मुझे लगता है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। दिग्विजय सिंह हमेशा देश को तोड़ने की साजिश में शामिल रहे हैं, और इस बार भी उन्होंने ये बयान इसी परिप्रेक्ष्य में दिया है। मुझे लगता है उनके ये मंसूबे कभी नहीं कायम में होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी, हम बात कर रहे थे राज्यसभा सांसद सरोज पांडे जी से। बेबाकी से उन्होंने जवाब दिए, चाहे फिर वो 2.5 साल का मुद्दा हो, डीएमएफ फंड हो, या दिग्विजय सिंह का बयान। राजकुमार शाह, ईटीवी भारत, कोरबा।